स्वागत है आप सभी का 7 फेरों के अर्थ के एपिसोड 7 में, लास्ट एपिसोड में। अगर आपने अभी तक पहले 6 एपिसोड नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो। 7वें यानी आखिरी फेरे में दुल्हन कहती है कि आप पति पत्नी के आपसी प्रेम का भागीदार किसी अन्य को नहीं बनाएंगे और किसी अन्य स्त्री को माता या बहन की भांति सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप मुझे ये वचन दे तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। तो ये थी 7 फेरों के अर्थ की सीरीज, जिसमें मैंने 7 फेरों से बने पवित्र बंधन को परिभाषित करने का प्रयास किया। मेरा ये सीरीज बनाने का ये उद्देश्य है, आजकल कुछ ऐसा दौर चल पड़ा है जहाँ लोग एक्स्ट्रा अफेयर्स को ट्रेंड कहते हैं या बोलते हैं ये तो नॉर्मल है, कमिटमेंट को आउटडेटेड या बोझ समझते हैं और लॉयल्टी को ओवर रिएक्ट करना बोलते हैं, पुरानी सोच कहते हैं और रिश्तों को स्टेटस समझते हैं और शादी को सिर्फ एक फंक्शन या कंटेंट समझते हैं और वचनों को सिर्फ डायलॉग। कृपया इतने मॉडर्न मत बनिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि हर फेरा हमें सिखाता है कि पति पत्नी को जीवन का निर्वाह किस तरह करना है। वो 7 वचन सिर्फ शब्द या डायलॉग नहीं होते हैं। जब मंडप में पवित्र अग्नि जलती है तो माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस बंधन को आशीर्वाद देते हैं। तो जहाँ भगवान को साक्षी मानकर वचन लिए जाए, वहाँ धोखा सिर्फ इंसान से नहीं उस विश्वास से भी होता है, उस भगवान से धोखा होता है। जब अग्नि और भगवान को साक्षी मानकर वचन लिए जाते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो संकल्प बन जाते हैं। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति जानबूझकर अपने विवाह वचन तोड़ता है वो व्यक्ति पाप का भागी बनता है और ऐसे कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है और इस जीवन में भी भोगना पड़ता है। घर में अशांति, मन में बेचैनी और रिश्तों में दरार और कर्मों का हिसाब तो ऊपर वाला कभी छोड़ता ही नहीं। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है और जहाँ पालन का वचन टूटे वहाँ आशीर्वाद भी दूर हो जाते हैं। याद रखिए, धोखा देकर कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि कर्म का न्याय देर से ही सही लेकिन होता जरूर है। तो अगर आपको ये 7 फेरों की सीरीज पसंद आई हो तो मेरा सभी से अनुरोध है, ना तो किसी को जबरदस्ती के रिश्ते में डालिए, ये विशेष कर माँ बाप के लिए है। अपने बच्चों को जबरदस्ती के रिश्ते में मत डालो और जब आप शादी जैसे पवित्र बंधन में, पवित्र रिश्ते में बंध चुके हैं तो कृपया उस रिश्ते की अहमियत को समझिए और इन कुकर्मों से खुद को बचाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है। राधे राधे।